परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्संग का सिमरन का समय पूरा हुआ। राम जी महाराज से ही अरदास करते अपन सब भाई बहन मिलकर के कि वो सतस्वरूप साहिब हमें इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिलता रहे जिससे हम सत्संग सिमरन और सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो अपना जो परम पिस्तावा ग्रंथ चल रहा है उसको अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। परम पिस्तावा ग्रंथ में महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि अरे संसार भाई लोगों, क्या देखो दुनिया भर का पिस्तावा करो, लेकिन ये दुनिया भर का जो पिस्तावा है वो परम यानी सर्वश्रेष्ठ पिस्तावों की सो है कि घर का पिस्तावा, घर का कोई काम काज है तो पिस्तावा करते हैं, खेत खलियान का कोई है तो पिस्तावा करते हैं, मकान अगर बना रहे तो उसका पिस्तावा, काम धंधे का पिस्तावा, बाल बच्चों का पिस्तावा, देश समाज की चिंता करते हैं। हर प्रकार के छोटे से लेकर के बड़े कार्य के लिए अपन पिस्तावा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा पिस्तावा कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ पिस्तावा कौन सा है? कि हम परमात्मा के घर से जब संसार में आए थे उस समय हमने बोल किया था, अग्रीमेंट किया था, वादा किया था, करार किया था। किससे किया था? सतस्वरूप साईं परमात्मा से कि हो राम जी महाराज आप मने संसार में भेज दे हो, जल्दी मने गर्भवास बारे काढ़ो और मैं संसार में जाई अने हर्ष में परमात्मा की भक्ति करूं, आपने एक मिनट भी नहीं भूलूं और अपाते संसार में आई अने मारे को कोई एक मिनट भी राम जी ने याद नहीं करे। जने महाराज फरमावे भाई कि अपन जो गर्भवास में पोल करने आया वीनो अपन चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अपन संसार में आए ने सब कुछ भूल गया, परमात्मा अपन कहीं वादो करना आया, कहीं पोल करना आया। तो सदगुरु साहिब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपने अंडे वाणी के माध्यम से अपन सब भाई बहनों को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो वंचे मिले ने दूजे बारा। कि बहुत भटकने के बाद अपने ओ मिन का शरीर मिलियो एड़ो फूट रो। केड़ो फूट रो मिलियो है? कुसुम जी आगे जाओ, कुसुम जी आप आगे ले लो, आगे इधर यहाँ बैठे, बीच में बैठ राम बच्चन जी आगे। ठीक है, तो अपने कितो दोरो मनुष्य शरीर मिलियो यानी 43 लाख और 20,000 वर्ष तक अपा विभिन्न प्रकार जून में भटकिया, लटकिया, अटकिया, दुख पाया, अच्छा अपन मनुष्य शरीर मिलियो। कितना समय बाद में 43 लाख 20
20,000 यानी 43,20,000 वर्ष के बाद। इतना बड़ा मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी आज हर मनुष्य राम राम करता है? नहीं करता। क्या करता है? घर की गांगरत में ही लगा रहता है। तो क्या हमें भी ऐसे घर की गांगरत में लगे रहना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? राम राम करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। क्योंकि भटकत भटकत नीट मिलियो है मानव तन अवतारा। ये मनुष्य शरीर रूपी अवतार बहुत मुश्किल से मिला है। सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी 12 कि आज 33 कोटि देवताओं का राजा जो इंद्र है उसको भी ये मिलना मुश्किल है। जो मनुष्य शरीर हमें मिला है इसलिए हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमें परमात्मा से कैसे मिला जाए वो चिंतन मनन पछतावा करना चाहिए। वो ही हमारे लिए पछतावा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। बाकी तो घर की गांगरत के लिए पछतावा पूरी दुनिया ही करती है। पशु और पक्षी है, उनकी भी दुनिया है, उनके भी बाल गोपाल है, और वो भी संसार के जैसे लोग काम करते हैं वो भी अपना काम करके पेट भराई करते हैं। और अपन ऐसे ही करेंगे तो मिनकपणा में और डोंडापणा में कई अंतर है वेला कुशवंत जी। डोंडा किने क्या समझो? व्हाट डू मीन बाय डोंडा? डोंडा किने कहे? डोंडा किने क्या? पशुओं ने गाया भैया ऊंट बकरी और सबने कहीं कहे डोंडा। मारवाड़ी में कहीं कहे डोंडा कहे, मारवाड़ी में कहीं कहे डोंडा कहे, हिंदी में कहीं कहे पशु कहे, इंग्लिश में कहीं कहे एनिमल कहे। तो एनिमल में अपन में कहीं अंतर है? वे एनिमल भी खावे, पेट भरे काम करे, वने भी बाल गोपाल देवे, वने भी टाबर छोरा रहे, वे भी उन्हें दूध पावे, वने भी डिलीवरी देवे, वने भी लालन पालन करे। तो ये तो ही फर्क है कि अपन डिलीवरी हॉस्पिटल जान करा या समझदार है वटे रहे और वहाँ बेचारा कभी कौकर में रह जाती रह जा टाबर। तो कहने का मतलब है कि एनिमल में और मनुष्य में फर्क है। तो वो फर्क को हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि भी हम मनुष्य हैं और परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर बनाया अपना। अपन आंखों से देख सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, सब बुद्धि दिए परमात्मा ने। चल सकते हैं, खा सकते, पी सकते। जैसे हमें भूख लगी क्या अपन कहते हैं मम्मी चाय बना, नाश्ता ला, और ढोंडा कह सके? ढोंडा नहीं क्या भूखा तेरा मरे धनी ना क्या तो ठीक है, नहीं बाप बढ़िया रहे बोलो बोला बो करता रहे। और यूं नहीं क्या मर चाय नाश्ता टाइम है, कोई इडली डोसा बना के लेके आओ, हमें आम रस ला के पिलाओ, चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ। ये ढोंडा कह सके? नहीं कह सके। तो कौन कह सके? मिनक कह सके, अपो कह सका। चाय नहीं बने मम्मी माता हाथा भी करा, किरियोर भी कर दा। तो यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के बड़े भटकने के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला। सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी 12। 33 कोटि प्रकार के देवताओं का राजा इंद्र भगवान भी वंचना कर रहा मनुष्य शरीर की। आओ प्रभु मानो तन दीजे, भरत खंड की माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। और हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो कहने का मतलब परम पिस्तावे ग्रंथ के माध्यम से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज सभी भाई बहनों को यही बात कह रहे हैं, भाई हमें मनुष्य है तो मनुष्य के हिसाब से हमें रहना सीखना चाहिए। हमें पशु जीवन या एनिमल जीवन नहीं जीना चाहिए। लेकिन करता क्या है कि हम गुरुवाणी सुन भी लेते हैं, अनसुना कर देते हैं कि सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, दाफल जल में गमायो, झूठी गला गाँव में राली, खेत चिड़क लिया खायो। क्या कर लेते हैं?
कि सदगुरु ने सत्संग दिया परंतु राम नाम का सुमरण नहीं किया। आज गुरुवाणी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। गुरुवाणी हमारा मार्गदर्शन क्या कर रही है कि प्राणी हारे समझ सीम नो राम, समझ सीम नो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हर बिन जोटा काम, हर बिना जोटा काम, प्राणी हारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। कहे प्राणी देख, राम राम पूरी दुनिया करे लेकिन भेद से नहीं करते हैं, समझ कर नहीं करते हैं, आते जाती सांस में सूरज शब्द का मेल करके नहीं करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती। तो समझ कर भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवाणी तो हमें यही कहती है कि आप है जो गाफलपने में जन्म मत गमाओ, सदगुरु शब्द दियो नहीं स्योरियो। आज सदगुरु जी महाराज ने हमें राम नाम रूपी शब्द दे दिया है, उसका सिमरण नहीं करते और गाफलपने में ऐसे ही जन्म गमा देते हैं। किसमें? खाने में, पीने में, आने में, जाने में, ऐश आराम, मौज मस्ती, लेना देना, गाड़ी घोड़ा, बिल्डिंग बंगला और काम धंधे तक ही सीमित रह जाते हैं। और झूठी गड़ा गांव में रोड़ी पूरी झूठा संसार के लिए अपना समय ऐसे ही खो देते हैं। और खेत चिड़क लिया खायो, अगर अपन खेत बाकर उसका ध्यान नहीं देंगे तो चिड़कला खेत खा जाएगी। और राम जी ने अपने मनुष्य शरीर रूपी खेत दिया और उसमें सांसा रूपी पूंजी दी, और अगर अपने ध्यान नहीं किया तो ये सांसा रूपी पूंजी ऐसे ही चली जाएगी। तो फिर पिसताना पड़ेगा। और कौन कौन पिसताएगा? के मरत लोक मानव पिचताना, देवलोक में देवा, भगतिहीन सब ही पचतासी, बिसर्यार की सेवा। कि अगर राम जी की भक्ति नहीं करी तो मर्तलोकरा मानवी सब मिनकों को पिछताना पड़ेगा। और देवलोकरा देवता भी अगर भक्ति नहीं करेंगे तो उनको भी पिछताना पड़ेगा। भक्तिहीन सभी पिछतासी, बिसरिया हर की सेवा। अर्थात भक्तहीन है जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन सबको पिछताना पड़ेगा, उन सबको संसार में पिछताना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम संसार में मनुष्य मिलने के बाद भी हमें पछताना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें क्या काम करना चाहिए? मन को मजबूत करते हुए, घर गृहस्थी का काम करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए हमें अधिक से अधिक अपना समय किसमें बिताना चाहिए? सत्संग में, सिमरन में, सेवा में। किसमें बिताना चाहिए? सत्संग में, सिमरन में और सेवा में। जबकि अज्ञानी आदमी अपना समय अधिकतर किसमें बिताता है? 24 घंटे घर की गांगरत में, घरेलू काम में, काज में, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, ऐश आराम, मौज मस्ती, हेलो हाय, फिर एंड्रॉइड फोन, गूगल बाबा, यूट्यूब, उसमें बिताना लग जाता। रामानंद जी इधर क्या देखते हो? तुम भी ऐसे समय बिताते हो? गूगल बाबा से लड़ते हो? तो आज सबसे बड़ी बीमारी गूगल बाबा का फायदे भी है तो नुकसान भी है। फायदे क्या है कि मान लो कोई चीज़ की हमें जानकारी नहीं है तो हम जैसे गाड़ी चला करके यहाँ आते हैं और हमें
इस मकान का एड्रेस मालूम नहीं है तो अपन गूगल बाबा के द्वारा मैप निकाल सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। ये तो हो गया फायदा। लेकिन रात 11 बजे हुआ एसी चालू करने और ही रिकॉर्ड ने हेलो हेलो करा जने, धीरे बोल सुन लेला, पापा पास में होता है, मम्मी पास में होती है, तो फिर उस समय वो क्या हो गया, उसका मिस यूज हो गया। ये ऐसा मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है यहाँ पर? मैं कहा कोई दिख ही नहीं रहा, सब सो रहे हैं, सब हिर का ओडी है। पर धीरे धीरे बाद में फिर हिलू हिलू बड़े बोल पापा बेटा पास में, मम्मी बेटा होती है। अरे फिर मैं देखू, मैं क्यों मन कोई सपनों आ रही है सपना में बने तो नहीं हुंडी हूँ कटी तो बजा आते पाक दे टाबर हो तो वो है जो को बातें करे, उन्हें दोस्तों करे, किनू करे, क्यों फ्रेंड हो वो मने टा को नहीं, बॉयफ्रेंड हो कि गर्लफ्रेंड हो मने की ध्यान को नहीं, पर हेलो 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 करता। तो इसमें अपना समय निकाल रहा है। रात को 2 बजे तक बैठकर सत्संग सिमरन सेवा की बात करेंगे तो ये युवा जनरेशन बैठ नहीं सकती और रजाई में घुस करके हेलो हेलो करेगी, लेकिन राम राम नहीं करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है इस एंड्रॉइड फोन का। इसलिए सदगुरु साहिब चेताते हैं कि भाई तो इस फोन का खूब उपयोग में ले, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ले, इसका मिसयूज मत कर, इसका सदुपयोग कर, इसका सही उपयोग कर। लेकिन पूरी दुनिया उसमें लगी रहती है। पहले क्या कि हमारे जोधपुर में पहले इतना, अब तो नेट हर जगह आ रहा है, और पहले नेट नहीं आता तो क्या करते लोग, जहाँ टावर लगा रहता ना उस टावर के नीचे जा कर बैठ जाते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक हेलो हेलो करते हैं और टावर के पास में बैठ जाए, वाईफाई लागू रहे टावर करने जाए न बैठने। अरे मैं क्यों रहा हम लोग अटे इतना कहीं भेड़ा की करिया कहीं भाई रात रो टाइम में हो सके कोई बूढ़ा बुजुर्ग शरीर छोड़ दियो रहेला, इन्हें शरीर छोड़ दियो बूढ़ा बुजुर्ग हुई तो अपना वाईफाई उपयोग लेने वास्ते बैठा। तो इस प्रकार समय का मिसयूज कर रहे, फोन का मिसयूज कर रहे, और परमात्मा के घर से जो वादा करके आए उसको भूल गए कि मैं मर्तलोक में जाकर के मनुष्य शरीर पाऊंगा तो मेरा दैनिक कर्तव्य कर्म पूरा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, मेरे बीवी बच्चों का अच्छे से लालन पालन करूंगा, अच्छे से व्यापार करूंगा, अच्छे से खान पान करूंगा, अच्छा आचार विचार रखूंगा, गलत खान पान नहीं करूंगा, किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करूंगा, मांस मदिरा नहीं पीऊंगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में लीन होते हुए मेरा संसारिक कर्तव्य दायित्व पूरा करूंगा। ऐसा वादा करार करके आए और यहाँ आकर के सब भूल गए, आचार विचार बदल गए, खान पान बदल गया, रहनी करनी बदल गई, और फिर परमात्मा तो याद ही नहीं आते हैं। और जब परमात्मा याद नहीं आएंगे तो ऐसे ही ये खेत चिड़कला खा जाएंगे। खेत चिड़कला खा गया मतलब का रियो, यानी अपन खेत में पायो, खेती तो खेती, हम खेती तो समझते हो तुम खेती में, भाई हमने खेती बो दी, 10 बीघा का खेत है मान लो, हमने बीज बो दिया और अब उस खेत की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, बरसात आती रही, बढ़ता रहा, बाजरे हिटा भी आएगा, लेकिन अब आज ध्यान नहीं दियो को नहीं, चिड़कले आया न आम पूरा खेत में खाएंगे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने राम नाम रूपी ये मनुष्य शरीर दिया, ये मनुष्य शरीर रूपी खेत दिया, और सतगुरु जी महाराज ने राम नाम रूपी शब्द भी दिया, लेकिन सतगुरु शब्द दियो नहीं सियोरियो, गाफल जन्म गमायो। गाफल पड़े में क्या कर दिया, जन्म गमा दिया। झूठी गड़ा गांव में रोड़ी, खेत चिड़कला खायो। उधर तो खेत चिड़कला खा जाता है, एक टको हाथ आवे नहीं, और अटी ने सांसा रूपी पूंजी जो ससरूप साहिब ने हमें 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी पूंजी दे करके भेजा, वो सांसा रूपी पूंजी ऐसे ही चली जाती है। तब महाराज आगे फरमा दिया है कि ध्यान समाध सजे कोई साधु,
देवलोक में जावे। जन को देख करे अवलाखा, भगति काज पछतावे। अब देखो, ध्यान समाज सजे कोई साधु, ऐसे कोई भगत जन साधु जन होते हैं, तो राम जी का नाम सिमरण करते हुए ध्यान समाधि जब शरीर में लगाते हैं और देवलोक होते हुए अब वो आगे बढ़ते हैं। देवलोक ये पूरा अपना जो पिछम का रास्ता 21 स्वर्ग है, रीढ़ की हड्डी में जो 21 गांठ है ना, ये 21 स्वर्ग है। 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का निवास है। जब ऐसे केवली मानपुरुष नयनश्री आत्मा जब भजन करके अमर देश की तरफ जाता है तो देवलोक में होकर गुजरना पड़ता है। तो जन को देख करे अवला का भक्ति काज पिस्तावे। वे देवता यानी 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ऐसे भजन करने वाले मान पुरुषों को देखकर भारी पछतावा करते हैं। कौन पछतावा करते हैं? देवता। क्या पछतावा करते हैं? क्या देखो भाई, हम मर्तलोक में थे। क्या पछतावा करते देवता? संतों को देख करके, ऐसे राम नाम लेवाड़ी संतों को देख करके मन में भारी पछतावा करते हैं। क्या पछतावा करते? क्या देखो, हम जब मनुष्य शरीर हमारा था तब हमने क्या किया? जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, नेम किया, सोमवार किया, मंगलवार किया, बुधवार किया, गुरुवार किया, शुक्रवार किया, शनिवार किया, 11 की, पूनम किया और न जाने क्या क्या, तीज की, छठ की, उपसठ की, सब खटपटे किए और अच्छा काम करके हम स्वर्गलोक में आ गए। और जब स्वर्गलोक में गए तो वहां से जब संत केवली महापुरुष भजन करके जब 21 स्वर्गों को पार करते हैं, मेरुदंड पर धर्मराय को जीतते हैं और 14 करोड़ समदूतों को पार करके जब अमर देश की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं, ईड़ा पिंगला सुखमना के द्वारा त्रिकुटी में आते हुए, तब है जो ये देवी देवता बड़ा मन में पछतावा करते हैं कि ओहो, हम संसार में रहे, जब तब करनी कर्म करके देवलोक में तो पहुंच गए और हमें ये पता ही नहीं था कि केवली मान पुरुषों का कोई शरणा होता है, शस्त्रुभी राम नाम का भी कोई पराक्रम होता है। उनको तो भूल गए और हम जब तब तीर्थ वर्त, क्या भाई, गंगा जी ने किया, हरिद्वार ने किया, वटे किया, द्वारका जी किया, गंगोत्री जी किया। अच्छी बात है, हमारे भारतीय तीर्थ स्थान है। अरे तीर्थ स्थान है, संत कहते हैं तू घट में तीर्थ देख ले, नहा ले। अरे 68 तीर्थ तो तुम्हारे माता पिता के चरणों में है। अगर कोई भाई बहन अपने माता पिता जो बुजुर्ग है, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपना खोटा पाटा नहीं निकाल सकते। व्हाट डू यू मीन भाई अपना खोटा पाटा है? अपना खोटा पाटा क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन भाई अपना खोटा पाटा है? अपना खोटा पाटा का क्या मतलब रामानंद जी है? हाँ, मतलब अपने हिसाब से एक ही करने के लिए नहीं जा सकते, अपने हिसाब से 2 की करने के लिए नहीं जा सकते। एक ही 2 की का मतलब समझते हो? एक ही का मतलब सुसु करने के लिए और 2 की का मतलब हड हप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखो थोड़ा मारवाड़ी शब्द है, थोड़ा हंसा आएगा, लेकिन अब क्या करें, मारवाड़ी बोलना थोड़ा ठीक रहेगा यहाँ। बाकी वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सत्संग लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, लेकिन मैं उनसे माफी चाहूँगा, तुम हड़प और एक ही से नहीं समझ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी में कभी बात करेंगे आपसे। लेकिन हमारे मारवाड़ी भाई बहन हैं, उनके सामने में मारवाड़ी बोलना भी जरूरी होता है। तो कहने का मतलब वो अपना काम खुद नहीं कर पाते,
यानी चाहे बाथरूम जाना, चाहे यूरिनल जाना, चाहे लेटरिन जाना, चाहे कुछ भी करना, वो अपना काम नहीं कर, असहाय हो जाते हैं। तो ऐसे माता पिता की सेवा करना है। अगर ऐसे माता पिता की कोई सेवा करता है तो 68 तीर्थ का फल उनको घर बैठे मिल जाता है। अब घर पे माता पिता तो भोजन को रो रहे, बेटा रोटी ला, बेटा रोटी ला, और बेटा जी बड़ी बस कर पड़ा, किराए बाड़ो भांग पड़ा। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए जा रहे, गंगा दशमी आ रही है, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया बात है, ये गंगा जाना, स्नान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप घर पे बैठे बैठे रो रहे हैं, तुमको उनको ले जाना चाहिए पहले कि तुमको जाना चाहिए। कई ऐसे लोगों को देखा कि माता पिता तो घर पे दुख पा रहे हैं, आंखों से देखा, आंखों से। आज की हालात ये है, और वो घूमने के लिए गंगोत्री जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, द्वारका जी जा रहे हैं, और न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पता ही नहीं। अरे तू तीर्थ करने जा, पहला तारा माता पिता ने खुश कर, फते तू खुश कर जा। पहला तारा माता पिता ने खुश कर, बचे पुष्कर जा। और माता पिता ने खुश करना जाने को नहीं और पुष्कर जाना आवे। तो कहने का मतलब ये है, जब ऐसे महान पुरुष भजन करके देवलोक में होते हुए अमरलोक की तरफ जाते हैं तो देवता मन में बड़ा पछतावा करते हैं कि हमने 68 तीर्थ किया, हमने जब तप किया, करनी कर्म किया, नेम दन किया, हम सत्य पर रहे, कभी झूठ भी नहीं बोले, हमने जतिपना धारण किया, देव योनि तो धारण कर ली, लेकिन देव योनि धारण कर ली, जब ऐसे संतों को देखते तो मन में बड़ा भारी पछतावा होता है। क्या पछतावा होता है कि हम भी अगर केवली महान पुरुषों का शरणा लेकर के अगर भजन भक्ति करते तो हम भी अमरलोक में जाते, लेकिन ऐसा हमने मनुष्य शरीर मिला तब किया नहीं। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन सब भाई बहनों को चेता रहे हैं कि जिस प्रकार आज 33 कोटि प्रकार के देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और 10 अवतार ऐसे केवली महापुरुषों को देखकर मन में पछतावा करते हैं, ऐसा पछतावा हमें नहीं करना पड़े। इसलिए हमें क्या करना चाहिए सुरेंद्र भाई? क्या करना चाहिए? राम स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राम स्मरण करना चाहिए। और 68 तीर्थ करने के मन में आ जाए तो घर में माता पिता को अच्छे से स्नान कराओ, कपड़े दो, उनका लाड कोट कराओ, माला पहराओ, उनको मिठाई ला के खिलाओ, उनकी मनपसंद की सब्जी बनाओ, भोजन प्रसाद बनाओ, तो 68 तीर्थ तुम्हारे घर पे हो जाएंगे और राम राम भी आसानी से हो जाएगा। दुनिया को दिखाने के लिए तुम ऐसा मत करो। तो अब देखो कौन कौन पछतावा करता है और कौन कौन देवता महापुरुषों को क्या कहते हैं, वो आगे अपन देखते हैं कि इंद्र लोक में सेज सुधर माँ वहाँ जन बैठे जाही, देवी प्रश्न करे मिल पूछे, देवी उतर लाही। क्या इंद्र लोक में शेष सुधर्मा वहाँ जन बैठे गए। जब देवलोक होते हुए जब इंद्र लोक को पार करते हैं तो इंद्रासन पर संतों को इंद्र भगवान खड़ा होकर के बिठाने का प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? जो आप इतने बड़े महान पुरुष हो, आप है जो हमारे सिंहासन पर बैठिए, तो देवी प्रश्न करे मिल पूजे, देवी उत्तर लावे। अब देवता ही आपस में प्रश्न करते हैं। जब ऐसे केवली महापुरुष संजन जब इंद्र लोक में होते हुए जाते हैं तो इंद्र भगवान उनका रेस्पेक्ट सम्मान करते हैं और उनको कहाँ बिठाते हैं? अपने इंद्रासन पर बैठे जो 33 कोटि देवताओं का राजा हो। और आपस में क्या प्रश्न करते हैं? ए लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देगा, नावा में को नाव बड़ो है, सेवा में को सेवा। अब इंद्रासन पर ऐसे संत बैठते हैं तो देवता आपस में क्या प्रश्न करते हैं कि लोकों में कौन सा लोक बड़ा? देखो 3 लोक है, मृत्यु लोक है, आकाश पाताल, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक
और पाताल लोक। इन लोकों में से बड़ा कौन सा है कि लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देवा। 84 लाख योनि प्रकार के जीव है, उसमें कौन सा शरीर सबसे बड़ा है? नाव में को नाव बड़ो, नाव परमात्मा के कई प्रकार के नाम है, उसमें कौन सा नाव बड़ा है? सेवा में को सेवा, सेवा खूब प्रकार की होती है। सवेरे उठ करके अपन गायों को रिजगा डालते, वो भी सेवा है। चिड़ियों को दाना डालते, वो भी सेवा है। कुत्तों को लड्डू जिमाते, वो भी सेवा है। और चींटियों को दाना डालते, उनको क्या कीड़ी नगरो, कीड़ियों ने कीड़ी नगरो का, वह भी सेवा है। किसी का मदद करते, वो भी सेवा है। लेकिन इन सेवा में से कौन सी सेवा बड़ी है? लेकिन इनमें से कौन सी सेवा बड़ी है? ये सारा प्रश्न कौन खड़े कर रहे हैं? ये सारे प्रश्न कौन खड़े कर रहे हैं रामानंद जी? देवता करें। किन के सामने करें? अमर लोग जाने वाले संतों के सामने बैठ करके आपस में वो चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नावा में को नाव बड़ो है, सेवा में को सेवा। क्या भाई इतने लोग है, जिसमें कौन सा लोक बड़ा है? 3 लोक में कौन सा लोक बड़ा? देही में 84 लाख प्रकार के शरीर है, जिसमें कौन सा शरीर सबसे बड़ा है? नाव में खूब सारे नाव है, लेकिन कौन सा नाव बड़ा है? सेवा में को सेवा, खूब प्रकार की सेवा है, लेकिन कौन सी सेवा बड़ी है? तब और वही वापिस उत्तर लाते, देवता ही उत्तर देते हैं। देवता ही प्रश्न करते हैं और देवता ही उत्तर देते हैं कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नावा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। अब देखो, 3 लोक में मृत्यु लोक सबसे बड़ा है। पिस्ता भाई कौन सा लोक बड़ा है? मृत्यु लोक बड़ा है। 3 लोक में मृत्यु लोक बड़ा है। शरीर में कौन सा शरीर बड़ा है कंवर साहब? कौन सा शरीर बड़ा है? ये मनुष्य शरीर बड़ा है। तो 3 लोक में मृत्यु लोक बड़ा और शरीर में मनुष्य शरीर बड़ा, और परमात्मा का नाम है सर्व बड़ा। नाम कौन सा है कुशवंत जी? राम नाम। कौन सा नाम बड़ा है? राम नाम बड़ा। नाम तो देखो ऐसा बोलते हैं कि हरि तेरे नाम अनेक कैसे लिखूं कुकू पत्री, लेकिन सबसे बड़ा नाम कौन सा, वो भी हमारे सामने आएगा। तो लोका में मृतलोक बड़ा है। ये मृतलोक कौन सा है? अपन जो रह रहे हैं, ये मृतलोक है, ये सबसे बड़ा है। और देही में नरदेह, ये मनुष्य शरीर सबसे बड़ा है। और नावा में बड़ा राम नाम है, सेवा में संत सेवा। नामा में सबसे बड़ा नाम कौन सा है? राम नाम है, जो आते ही हमने आधे घंटे 35 मिनट तक करीब करीब राम नाम स्मरण किया। क्योंकि प्रवचन बलि बात सारा दिन करेंगे, सारांश यही निकलेगा कंवर साहब के सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरण राम का कर ली जो दिन रात, दरिया कर ली जो दिन रात। पूरे ग्रंथ का अर्थ है कि सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सिमरण राम का कर ली जो दिन रात, ये राम जी का नाम का सिमरण रात और दिन कर ले जो ऐसा दरिया महाप्रभु समझा रहे। दरिया महाप्रभु कह रहे अपनी साथी के बारे में। तो लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नावा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। अब लोका में मृतलोक बड़ा क्यों है? देह में मनुष्य शरीर बड़ा क्यों है? नाम में राम नाम बड़ा क्यों है? सेवा में संत सेवा बड़ी क्यों है? जिसका अगली साखी में महाराज हमें बता रहे हैं। अगली साखी में महाराज हमें बता रहे हैं
के राम नाम बिन मौकन पूते, नाव संचे नर देही, मरत लोक बिन साधन निपजे, की जो राम सनेही। राम जी का नाम बड़ा क्यों है कि राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे। राम जी का नाम का स्मरण किए बिना कोई मोक्ष में जा ही नहीं सकता। आप भले जय राम, सीताराम, कृष्ण राम, हरे हरे कृष्णा, राधे कृष्णा और भी कई प्रकार के नाम हैं, भले कितने ही नित्य हैं, वो शरीर के नाम हैं और उनसे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे कि राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, इसलिए राम नाम बड़ा है। नाम संचय नर देई, और ये राम नाम का स्मरण, राम नाम का स्मरण मनुष्य शरीर ही कर सकता है, मनुष्य शरीर ही कर सकता है। खुशवंत जी डांडा कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डांडा? डांडा का मतलब पशु, एनिमल। तो वो पशु एनिमल राम नाम का संचय नहीं कर सकते। और यहाँ तक 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्वर्गलोक में बैठे वो भी नहीं कर सकते। वो राम नाम तो ले सकते देवता, लेकिन मर्तलोक के बिना उनका नाम संचय नहीं हो सकता। इसलिए वो स्वर्ग में भले रात दिन राम राम करें तो भी उनके लेके नहीं लिखा जा सकता, उनके अकाउंट में जमा नहीं होता। संचय मतलब ये मर्तलोक में ही हो सकता है, इसलिए मृत्युलोक बड़ा है। और राम नाम बड़ा क्यों है कि राम नाम के बिना मोक्ष में नहीं जा सकते। आप बोले राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहते रहो, जय राम सीताराम करते रहो, या और कोई भी नाम है, कोई सतनाम कहता है, कोई और कोई नाम पुकार करता है, कोई सतसाहिब कहता है, कोई सतनाम कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। कई प्रकार के अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, कोई ओम नमो अनितम कहता है, कोई आदेश आदेश कहता है। तो क्या खूब अच्छा है, तुम लो, तुम्हारे जैसा मर्जी है जिसे नाम लो। लेकिन अगर परम मोक्ष में जाना है तो तुम्हें मर्तलोक में जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा और राम स्मरण करना पड़ेगा। और जो हमें मिला है, मर्तलोक में जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला और सदगुरु जी महाराज का ज्ञान मिला। तो अब अपन को क्या करना चाहिए? राम नाम कर लेना चाहिए कि कर लेना खरी कमाई। ये खरी कमाई कर लीजिए, बाकी कमाई की भी धन अपना संसार तक रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए महापुरुष महाराज राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर देई, मर्त लोक बिन साधन निपजे, की जो राम संत। क्यों मृत्यु लोक के बिना संत अवतार लेके नहीं आते? अगर इतने बड़े महापुरुष संजन आए, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, तो मर्तलोक में आए, पाताल में और स्वर्ग में नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम है मर्तलोक में जन्मे हुए मानवी राम राम कर सकते हैं। इसलिए वो इस धरा धरती पर आए। कौन आए? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आए। कब आए? विक्रम संवत 1783, विक्रम संवत 1783, 1783 में आए। और उन्होंने कहा कि राम नाम बड़ा है, मनुष्य शरीर बड़ा है, मृत्यु लोक बड़ा है, कि जो राम सनई। हे मेरे राम जी के नाम लेने वाले राम सनई भाई बहनों, तुम समय रहते राम नाम का स्मरण कर लेना, और समय रहते राम नाम का स्मरण नहीं किया तो भाई ये मानो तन हार जाओगे। और एक बार मानो तन हार गए तो 43 लाख और 20,000 वर्ष तक का गोता पड़ जाएगा। कितना गोता पड़ जाएगा? रामानंद जी, कितना गोता पड़ जाएगा? 43,20,000, 43,20,000, इतना गोता पड़ जाएगा अगर एक बार मनुष्य शरीर हार गए तो। लेकिन अपन तो फिर मानते ही कहाँ है? अपन तो आगे से आगे पसारा करते ही रहते। जब मैं स्कूल में पढ़ता और जब हमारे गांव से बांसिया गांव है, मोरा गांव के हम रहने वाले हैं, बांसिया गांव करीब 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हम गुरु महाराज घर पे आते
बाबा जी महाराज तो कहते बाबा जी आप कृपा करो मारे एक साइकिल भेजा, माँ की एक साइकिल भेजा तो कहो बढ़िया रहे। राम राम सा कि माँ के साइकिल भेजा तो कहो रहे वो कि मैं आ जाऊँ, नहीं तो आगे आ जाऊँ, मैं बैठ जाऊँ। तो माँ के एक साइकिल भेजा तो कहो बढ़िया रहे। जब राम जी कृपा करी वह साइकिल होगी, पण मन रे मोट कटे, पण मन रे मोट कटे। आओ सा आओ कई करो आओ, तो मन रे मोट कटे। अब साइकिल वेगी तो अबे तो एक विकी रह जा तो ठीक है। पहले विकी आती मोटी मोटरसाइकिल कि हमारे एक विकी रह जा तो ठीक है। विकी तो मोहकली बाई रा काका धनभी पटेल एक मोटी बात डांट गाड़ी लाया बुलेट एक बार विकी लेना आया तो क्या एक क्या मौके धनजी करने जाड़ी विकी मारे आ जा तो वह विकी आएगी तो ही मंडरे मोट कटे क्या पे मारे फटफटियो आ जावे। फटफटियो किनके वाडियो मीन भाई फटफटियो स्कूटर स्कूटर फट फट कर दो पहला वो स्कूटर भी आ गया तो ही मंडरे मोट कटे के मारे तो आवे है जो टू व्हीलर फोर व्हीलर भी जावे तो एक बार जिबड़ी जिबड़ी आगे चक्का चले लारी चक्का चले आगे वह बारी गेयर वाली बाइक बाबूजी कृपा के बाद जिबड़ी आएगी। यही दिन में जिबड़ी में बाबूजी मिठाई चलावता और आगे नाव लिखो सदगुरु मिश्री लाल जी महाराज और हगलाई वहाँ गाड़ी घूमती। अब तो ये मंडरी मोट कटे पचे बोलेरो आएगी बोलेरो मारो ओम जी सारे बोलेरो के जने के बोलेरो ले मारे दवा बोलेरो ही आएगी। अब तो ये मंडरे मोट कटे कि अब इनो हाई फाई गाड़ी लेवा अब इनोवा लेवा उन्होंने पहले टवेरा कॉलेज गाड़ी आवती तो मन के माट नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा ये या साइकिल से वाइकल से फटफटिया से विकी से कोई लेना देना नहीं है। या मन से माट की बात कर रहे हैं। अब मन की माट की बात कैसे हमारे मांगीलाल जी कहेंगे बाबू जी कहीं करे स्कूटर फटफटिया चलावे संगीत करे। रामानंद जी एक तरफ रहो हमारे लाला सेठ साहब बैठा देख रहे हैं मन दिखे को सेठ साहब हाँ सेठ साहब मैंने दिखे कहूँ साहब जन मन सही रहे एकदम कहूँ साहब हमारा हम बैठा रहे मन ठीक ठीक लागे। हाँ बैठो बैठो आराम से बैठो आराम से जने कहूँ साहब देखो कि संसार में आदमी किस प्रकार माया में फंस जाता है। देखो मुझे एक ताजा दृष्टांत याद आ गया कि एक साधु हुआ साधु जो गर्भस्थी त्यागी बैरागी बेग धान करो लंगोटी पैर था जो कहीं करता कि लंगोटी पैर अने वे लंगोटी दो लंगोटी राखता जो लंगोटी पैर धोई अने लंगोटी है जो बाल पाड़े पेड़ माता कटी सुकाई देता जो उठे ऊंदरो हिलूड़ो जो ऊंदरो हिलूड़ो जो रोज उन्हें लंगोटी ने काट देतो लंगोटी ने टेढ़ा ही टेढ़ा कर देतो कहीं कर देतो रामानंद जी टेढ़ा लंगोटी ने टेढ़ा ही टेढ़ा कर देतो। अब वे भावजी काहे रहेगा कि रोज लंगोटी धोई ने उकाऊं अने इन्हें तो ऊंदरा काट दे रोज लंगोटी धोई ने उकाऊं अने ऊंदरा लंगोटी ने काट दे जने आपने कहीं करा कॉफी ले बैठ जाओ पानी पी ले अपना मांग लिया आप बैठ जाओ। तो अब हुआ क्या जन कोई सलाह देवनी घना रे आजकल बिना पैसे सलाह दे अनूठी सलाह दे चाहे यूं कर लो ना यूं कर लो ना जन यूं बाबूजी ने सलाह दे दी यूं बाबूजी यूं करो मिनकी पाल लो तो आम धरो वो खोजी के मिनकी पाल लो जो आम वो खोजी के अब वे तो बाबूजी मिनकी पाल दी मिनकी ने देख तो ऊंदरो तो नेड़ो ही नहीं आवे। अब लंगोटी कूटनी बंद होगी पर अब मिनकी ने दूध पावे जने रोज भाई मिनकी रहे कहीं हाँ अब बाबूजी है जो गांव में गली में घूमे जाओ भाई थोड़ा दूध गालो मारे करे मिनकी आई दूध गालो तो 2-3-4 दिन तक तो बाबूजी ने राजी राजी दूध गालियो પછી કયો બાવજી મહેંગા ભાવ 50 રૂપિયા કિલો દૂધ હે અને કરો કઈ ઉનાળા ટેમે ખાવું ને ગયા ચારું કોણ अब तारो मिनकी ने दूध कटो लाओ मारा घर में बैठा टाबरिया है देखो बे पानी पावने दूध कोनी तारो मिनकी ने दूध कटूंगा ला
जने क्यों क्यों भाव जी ने कोई सलाह दो के जने क्यों के कहीं करो भाव जी एक गाय पाल लो के। अब भाव जी एक गाय लिए, अब गाय लेने आएगा तो गाय पाल ली, तो लोग है जो भाव जी बेर गली मांगे जाओ भाई थोड़ा गाय चारो लाओ चारो लाओ। अब 2-3 दिन तो हाँ उमा उमा चारो गा लियो दियो और पचे क्यों भाव जी अब रोज रोज चारो कर मारू गुजरी गाय भूखो मरे। और उन्हें ऊंदरा पापो काटने था मिनकी लिए या और मिनकी रवाज तब के गाय लिए या। अब गाय ने चारों कटा है यूं करो भाव जी ने फिर सलाह दे दी कि अगर भाव जी यूं करो खेत बाई लोगे के भाव जी खेत बाई दियो। अब देखो किकर आदमी पंपाल में पड़ता है, कैसे ये मायावी जाल में फंसता जाता है। तो भाव जी खेत बाई दियो, अब खेत बाई ने बाजरी बाई दी, गली में क्यों भाई हालो थोड़ा मार निदान कराओ। अब जोड़ा दिन निदान करायो क्यों भाव जी रोज रोज निदान कौन कर 4 महीना तक बाजरी रही धोरा 4 महीने धरवाते बैठा मारे खेत में कौन जाई। तो यूं करो तो कोई है जो को नौकरानी राख लो के नौकरानी राख ली। अब खेत में काम करें, गाय ने दूध काटें, बोटो खवाड़ें, उन मिनकी ने दूध पावें, राख ली जो आ नौकरानी राखी के अब भाव जी तो त्यागी बहरा गया और लोग है जो दूजी बातें बनाऊं डूगा के भाव जी तो घर में लुगाई गाल दी जन क्यों भाई कोई सलाह दो के सलाह का ही लुगाई ब्याह कर लोगे। अब तो भाव जी तो है जो हाँ अकड़ कवारा हाँ त्यागी बहरा गया जो क्या इन लुगाई ब्याह कर लोगे। अब लुगाई ब्याह कर लियो अने है जो को टाबरेगा अने भाव जी है जो एड़ा पंपाल में फसिया एक खाली लंगोटी ने 2-3 तीना करिया मुंद्र जिनो जो कितना पंपाल में फंस गया। अगर उन्हें लंगोटी ने कभी दूसरा का उगाई देता आपने कि कोई ऊंदरा कोई दवाई ले आवता तो उठे ही पापो कट जातो। नहीं ने ऊंदरा रे कारण मिनकी पाली, मिनकी रे कारण गाय पाली, गाय रे कारण खेत पालियो, खेत रे कारण लुगाई लाया, लुगाई रे कारण बदनाम रिया, बदनाम रे पते ब्याह करिया पजे टावरिया टिंकू पिंकू चिंटू आंग सताउंड होगा। बाबूजी भक्ति बदन करना तो भूल गा अने आंग चिंटू पिंटू ने पालने दूंगा। तो कहूनो मतलब वो संसार में ने आदमी न जाने कटों कटे माया में इन तरीका जाल में फंस जावे। इन वास्ते कि साईं इतना दीजिए जान में कूट में समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाई। हे राम जी मुझे इतना जरूर देना, मेरा घर का लालन पालन भी अच्छे से रहे, मेरे घर परिवार में कोई साधु संत भाई बहन अतिथि मेहमान आए वो भी अच्छे से भरपेट भोजन करें और मेरा संसार का काम चलता रहे और मैं आपकी सेवा में सत्संग सिमरन और सेवा करता रहूं। जब हमारे मन में ऐसा भाव आएगा तब हमारा कदम भक्ति की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अपन तो भक्ति की तरफ तो सोचते ही नहीं 1% और 99% मायावी संसार की तरफ छोड़ते। अपना तन अपना मन अपना धन सब मायावी संसार में लगा के रखते हैं, सब मायावी भक्तियों में लगा के रखते हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज परम पिस्तवा ग्रंथ के माध्यम से अपन सब भाई बहनों को चेता रहे और तुम कौन सी माया में डूबे हुए हो। अपने तन को अपने मन को और अपने धन को बाहर निकालो और परमात्मा की भक्ति में लगाओ। यानी इस मन को भक्ति में लगाओ, इस तन का प्रयोग भक्ति में लो। और धन की बात कौन सी, महाराज संसार के धन की बात नहीं करें। महाराज जो सतरूप साहिब ने हमें 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी धन देकर के भेजा है, उस धन की बात करें कि तुम इस धन को कहाँ खर्च करे हो। मैं तुझे जीवित रहने के लिए रोज का 21,600 सांस देता हूँ। कितने सांस? 21,600 21,600 सांस है जो कौन देते हैं? परमात्मा हमें देते हैं। और हम 21,600 सांस को बस सुबह से लेकर के टाइम टेबल देख लो। रात को 1-2 बजे सोएंगे तो सवेरे 4 बजे उठ जाएंगे? उठेंगे क्या? नहीं उठेंगे। रात को 1-2 बजे तक अपन हेलो करते रहेंगे तो फिर कब उठेंगे बताओ? 8-9 बजे तक उठेंगे। और बजे जल्दी में उठा न बजे वो क्या जो मोड़ा उठे बजे टावरों ने फूटे, भेगा उठे जिना चौन जड़ा मुंडा और मोड़ा उठे जिना वेड़ा मुंडा। कई कामरा बताओ है?
बेगा उठे जको दुनिया लूटे, और मोड़ा उठे जको टाबरों में कूटे कि तू यूं नहीं करिया, यूं नहीं करिया, मारे यूं नहीं करिया। और समय पर अगर 10-11 बजे तक अपन सो जाते हैं तो आराम से हम 4 बजे उठ करके 6 बजे तक 2 घंटे राम स्मरण करेंगे, उसका आनंद ही अलग रहेगा। एक इतना आत्म संतोष और अद्भुत शक्ति का एहसास हमें होगा जिसकी बराबरी हम 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार होटलों में रुपये खर्च करके नहीं ले सकते, जो हम बिना पैसे वो सुख ले सकते हैं, वो सिर्फ राम स्मरण से। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, धन्य धन्य बोलते हुए बैठ करके अपन अगर सिमरन करते हैं तो इतना हमारा दिल दिमाग परमात्मा की भक्ति में लगेगा और इतनी आनंद की अनुभूति होगी जिसका अपन कभी अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन सब दिन 24 घंटे संसार के हाई धन में लगे रहते हैं तो फिर कैसे काम होगा। इसलिए ऐसे महापुरुषों की सत्संग सुन करके हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। पुष्पवंत जी, अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। क्या बदलाव लाना चाहिए? रात को 2-3 बजे तक एंड्रॉइड फोन में माथा लगा कर रहना, तो फिर क्या करना? हाँ, समय पे सोना और समय पे उठना और राम स्मरण को करना। और वो करने के लिए महापुरुष कहता है कि राम नाम बड़ा क्यों है कि राम नाम के बिना मोक्ष में नहीं जाते। मनुष्य शरीर बड़ा क्यों कि मनुष्य शरीर के बिना अपन राम नाम के स्मरण कर नहीं सकते। मर्त्यलोक बड़ा क्यों कि मर्त्यलोक में हमें जन्म मिलता, मर्त्यलोक में संत पधारते और उनका शरणा मिलता, उनका सानिध्य मिलता और उनकी भक्ति करते। तो की जो राम सनी, अरे राम राम सनी सगड़ा भाई बहन थे, राम राम करो के ओ कारणिक दे सुख दुख भोगे, शिवरण पड़े न संचे, वहाँ कार्जिक दे करे सोवे, यूं नर तन सुर बंचे। देखो, देव योनि क्या है? कारणिक है। कारणिक का मतलब किए हुए कर्मों को भोगना, यानी पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म का सुख दुख भोगते, परंतु उस योनि में न तो सुमिरन होता और न ही सुमिरन का संचय होता। देव योनि में अपन राम राम कर सकते हैं लेकिन उनका संचय नहीं होता, अपना बैलेंस नहीं बनता उनसे। मनुष्य शरीर क्या? कार्जिक। देव योनि क्या? कारणी। वो किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, फिर उनको भी वापिस संसार में आना। और मनुष्य शरीर क्या है? कार्जिक है। अपन चाहे जो काम कर सकते हैं, अपन चाहे जो काम कर सकते हैं, अपन चाहे जो काम कर, जैसे अभी संगत सुन रहे हैं ना, तो संगत सुनते सुनते अपन फोन भी देख सकते हैं, लेकिन डांडा सुन सके, संगत ही नहीं सुनेगा, फोन ही नहीं देख सके। तो अपन दोनों काम कर सकते हैं, संगत भी सुन सकते हैं और फोन को भी देख सकते हैं। लेकिन अपन और काम, मनुष्य अपन व्यापार भी कर सकते, साथ में अपन चाहे तो राम स्मरण भी कर सकते। अपन खाना बनाते हुए भी, रोटी बनाते हुए भी राम राम कर सकते हैं, लेकिन पशु योनि में जाने के बाद नहीं कर सकते। तो ये मनुष्य शरीर क्या? कार्य काया है, अपन चाहे जो कर सकते हैं। और देव योनि क्या? कारणिक योनि है, वो केवल किए हुए कर्मों को भोग सकते हैं, राम स्मरण नहीं कर सकते और संचय नहीं कर सकते। जो चाहे वो कर सकते। कौन? अपन। अर्थात भजन भी कर सकते, शौक मौज भी कर सकते, अपन घूमने फिरने के लिए भी जा सकते, ऐस आराम मौज मस्ती अच्छा शुभ कर्म कर सकते हैं। लेकिन देवता भी मनुष्य शरीर धारण करना चाहते हैं, लेकिन उनको मनुष्य शरीर मिलता नहीं, क्योंकि देवताओं की उम्र भी लंबी होती है, वो कब पूरी होगी, फिर उसके अनुसार उनको मनुष्य शरीर मिलेगा। और आज अपन को महाराज फरमाते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो मंचा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुदर माही, आवागमन मिटे नहीं हंस की, ओ सुख थिरता नाही। तो देवलोकों में इच्छा माफिक सब भोग और सुख हाजिर रहते हैं, परंतु हंस का जन्म मरना नहीं मिटता। इन तरह देवलोक का सुख भी स्थायी नहीं है, यानी देवताओं को मन माफिक भोग मिल जाएंगे, देवताओं को सब सुख हाजिर रहता है, लेकिन जन्म मरना उनका नहीं मिटता। अगर जन्म मरना, अगर 33 कोटि प्रकार के देवता
33 कोटि प्रकार के देवताओं का राजा इंद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर और 10 अवतार रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, अगर उनको भी परम मोक्ष में जाना होगा तो उनको भी अपने जैसे मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा और हिंदुस्तान की धरा धरती पर, हिंदुस्तान की धरा धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। अब क्या वो कोई अमेरिका में ले लिया तो अमेरिका में ले लिया तो वहां पर भोग भूमि है और हिंदुस्तान की भूमि योग भूमि है। यहाँ भारतीय संस्कृति है और विदेशों में डोंडा संस्कृति है। अभी कुशवन जी कहेंगे क्यों डोंडा क्यों, वो गोरा गोरा मोटा मोटा मिले घड़े या नहीं है? आप ऐसे कैसे कहते हो, ऐसे कैसे कहते हो? डोंडा संस्कृति क्यों कहा आपने? ये कुशवन जी मुझे पूछ रहे क्यों कह रहे हैं, मैं बताऊं आपको। डोंडा संस्कृति क्यों कहते हैं मैं बताऊं, और भारतीय संस्कृति और परंपरा की महिमा क्यों करते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु है, विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। आज दुनिया का मार्गदर्शन अगर कोई कर सकता है तो हिंदुस्तान ही कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि हिंदुस्तान की भूमि योग भूमि है और बड़े बड़े महान पुरुष कबीर साहिब, दादू साहिब, दरियाब साहिब, परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस धरा धरती पर जन्म लिया। इसलिए आज 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भी हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, हिंदुस्तान की धरा धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। विदेश की भूमि पर क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि वहां पर डोंडा संस्कृति है। रामानंद जी, डोंडा संस्कृति कैसे है वहां पर? क्योंकि वहां कोई काकी नहीं होती, वहां मासी नहीं होती, वहां कोई नानी नहीं होती, कोई दादी नहीं होती, बस वहां पर सब फ्रेंड ही फ्रेंड होते। सुबह का, शाम का, रात को का, कल का। एक भाई का फोन आता वहां पर कि हेलो जी हेलो, अरे क्या हुआ? अरे तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे, अपन दोनों बच्चों के लड़ रहे हैं। बोलो, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे, अपन दोनों के बच्चे से लड़ रहे हैं। इसलिए वो क्या है? डोंडा संस्कृति। उन्हें मेरे टाबर में अलग, उन्हें लुगेरे टाबर मेरे अलग, और मेरे नया टाबर मेरे अलग, और वे आपस में ठोकी जरिया कोई संस्कृति आवी डोंडा संस्कृति। कहना का मतलब वहां कोई पर्टिकुलर रिश्तेदारी नहीं है जिस प्रकार हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति में। इसलिए महापुरुष हमें चेताते हैं कि इतना अच्छा हमें इस व्रत खंड के अंदर जन्म मिला है तो हमें इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। हमें परम पिस्तावा करना किसकी बात, किस बात का? परम मोक्ष में जाने का चिंतन करना है, परम मोक्ष में जाने का मनन करना है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये देव योनि कारणिक है, अपने किए हुए कर्मों का फल भोग करके फिर संसार में आते हैं, और मनुष्य शरीर कार्मिक है। आप चाहे जो कर सकते हो, आप परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, आप ससुर राम जी के देश में जा सकते हो, आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हो, क्योंकि अपन के पास में मनुष्य शरीर है और देवता ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। मंचा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुधर माही, आवागमन मिटे नहीं हंस की, ओ सुख चिरता नाही। अब देवलोक की बात की है कि देवताओं को मनमाफिक भोग तो मिल जाते हैं, सब सुख मिल जाते हैं, लेकिन आवागमन नहीं मिटता उनका। इसलिए देव योनि का सुख भी स्थायी नहीं, देव योनि का सुख भी स्थायी नहीं। पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकरत कूटे, बारंबार पड़े 84, जम की मारन छूटे। ये देव योनि की बात है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, वहां भी काल पहुंचता है और समय होने पर वो स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवताओं की भी गर्दन मरोड़ देता है, जब भी उनके सुकृत फूटे।
जब उनका सुकृत पूरे होते ही, उनका पुण्य खत्म होते ही देवताओं को भी वापिस जन्म में आना था। तो वो देव योनि का सुख भी स्थायी नहीं है। बारंबार पढ़े 84, फिर बार बार 84 में पढ़ते हैं। जम की मार न छूटे, जमदूतों की मार वहां भी नहीं छूटती है। देव योनि में जाने पर भी, स्वर्ग में जाने पर भी, ब्रह्मा के सतलोक में जाने पर भी नहीं छूटती, शंकर के कैलाश में जाने पर नहीं छूटती, विष्णु के बैकुंठ में जाने पर नहीं छूटती। अब कहेंगे लो ये जबरा ज्ञान करने वाला आया भाई, ये ब्रह्मा विष्णु में देश में गया बचे भी कार में छुटकारो नहीं है। क्योंकि जब महाप्रलय होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं को सबको संसार में आना पड़ेगा। तो उनको मानने वाला उनको सबको आना पड़ेगा। तो आवागमन कहाँ मिटा उनका, और काल वहां भी पहुंचता है। इसलिए महाराज कहते हैं चालो निरे हंसा सत लोक सीधा, चालो हंसा सत लोक सीधा, बसा अमर घर जाई आवा गमन भले न आवा गमन भले नहीं आवा, मिला पर में पद माई रे, चालो हंसा सत लोक सीधा, चालो हंसा सत लोक सीधा। तो महापुरुष चेतावे बंदा, हमें सतलोक चलना है। हमें मर्तलोक में नहीं रहना, हमें स्वर्गलोक में नहीं रहना, हमें पाताल में नहीं रहना, हमें 3 ब्रह्म के 13 लोक में नहीं रहना, पूर्ण काल पारब्रह्म तक नहीं रहना, हमें सत्सु परमात्मा के लिए आवागमन भले नहीं आवा, मिला परम पद माई। उस परम पद में कैसे मिल जाए, उस पद में मिलने के लिए हमें आगे बढ़ना है और उसी के अनुसार हमें सत्संग सिमरण सेवा में लगे रहना। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ये हमें परम विस्तार ग्रंथ के माध्यम से फरमाते हैं कि आवागमन जल में और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, माया माय विके सुख माई, सांची सूझ बिचारी। के राम जी की भक्ति बिना आना जाना जन्मना मरने का दुख नहीं मिटता। माया में मोह में विषय सुखों में शशि सूर्य यानी परमात्मा की भक्ति को भूल गए और जब तक करने कर्म करके देव योनि में आ गए, अब वो देव उसका पछतावा कर रहे हैं कि हमने गलत जगह पकड़ ली। अगर ऐसा हमें कोई केवली महापुरुषों का सस्वरूप परमात्मा के भक्ति का ज्ञान ध्यान मिलता तो हम राम जी की भक्ति करके राम जी के देश में जाते। और हम जब तक करके स्वर्ग में आ गए, यहाँ सुकृत पूरे होते ही हमें वापस मर्तलोक में जाना पड़ेगा। अर्थात मर्तलोक के धक्के हमारे मिटे नहीं, आवागमन का रोग मिटा नहीं, गर्भवास का दुख मिटा नहीं, हम दुखी दुख में हैं, हम दुखी दुख में। और इस दुखों से पार होने के लिए हमें चालो नीले हंसा सतलोक सीधा मां बसा अमर घर जाई, आवा गमन भले नहीं आवा मिला परम पद माई। तो हमें परम पद में मिलने के लिए उस सस्वरूप परमात्मा की भक्ति को करना चाहिए। तो समय भी हो रहा है। हमारे परमात्मा रामरतन जी आप थोड़ी देर लेना चाहेंगे तो आइए थोड़ा सा ले लीजिए, आप ही थोड़ा मार्गदर्शन कीजिएगा। हमारे युवा संत रामरतन जी आए हुए हैं। सीता जी तो मेरे साथ, सीताराम जी तो थोड़ा आराम करें मेरे साथ। चलो चलो आ जाओ, सीताराम जी भी आ गए, आ जाओ। पहले हमारे रामरतन जी आएंगे, फिर लास्ट में एक पद हमारे सीताराम जी ले लेंगे। तो मैं हमारे युवा संतों से निवेदन करूँगा, आजा बेटा आगे, आजा थोड़ा लाइक कर आ गया। हाँ तो
मैं 1 मिनट के लिए पहले वीडियो बंद करता हूँ।